1857 का स्वतंत्रता संग्राम और राजस्थान। देखो, 1857 का स्वतंत्रता संग्राम भारत में अंग्रेजी शासन के विरुद्ध पहला बड़ा और व्यापक प्रयास था। अंग्रेजों के खिलाफ जनता भड़की थी, कारण मैंने बताए थे। यह कोई अचानक हुई घटना नहीं थी, बल्कि शासकों, सैनिकों, किसानों और आम जनता में लंबे समय से फैले असंतोष का परिणाम था। देखो, राजा भी नाराज थे, तो राजा लोग भी इस 1857 की क्रांति में शामिल हुए, जैसे झांसी की रानी, और आम आदमी भी इसमें सम्मिलित हुआ, किसान भी सम्मिलित हुए, सैनिक भी सम्मिलित हुए, जैसे मंगल पांडे, कुंवर सिंह, बेगम हजरत महल, ठीक है। ऐसे कई ऐसे राजा रजवाड़े और सैनिक इसमें शामिल हुए, आम जनता भी। कारण मैंने तुम्हें बताए थे कि अंग्रेजों ने एनफील्ड नाम से राइफल लॉन्च कर दी थी, जिसमें गाय और सूअर की चर्बी थी, और मिलिट्री जो थी अंग्रेज़ों की, उसमें भारतीयों की संख्या ज़्यादा थी, अंग्रेज़ों की संख्या कम थी। उनको सैलरी कम देते थे, उनके साथ दुर्व्यवहार कर देते, दूसरे देशों में लड़ने के लिए भेज देते, छुट्टियाँ नहीं देते थे, राजाओं के राज छीन लिए। भाई, किसी राजा के कोई बेटा नहीं है, जैसे अपने झांसी की रानी के बेटा नहीं था, तो गोद लेने नहीं दिया उसको। इस कारण से नुकसान उठाना पड़ा अंग्रेज़ों को, और 1857 क्रांति। इसका जो हेड है ना, वो बहादुर शाह जफर बनता है, जो अंतिम मुगल बादशाह था। तो 1857 की स्वतंत्रता संग्राम भारत में अंग्रेजी शासन के विरुद्ध पहला बड़ा और व्यापक प्रयास था। यह कोई अचानक हुई घटना नहीं थी, बल्कि शासकों, सैनिकों, किसानों और आम जनता में लंबे समय से पहले असंतोष का परिणाम था। राजस्थान में भी संग्राम की महत्वपूर्ण भूमिका रही, हालांकि इसका स्वरूप और तीव्रता अलग अलग क्षेत्रों में भिन्न भिन्न थी। मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो है ना, अलग अलग एरिया में विद्रोह हुआ, लेकिन उसका जो इम्पैक्ट देखने को अलग अलग मिलता है। कहीं पे जनता ने विद्रोह किया, कहीं पे सैनिक और जनता ने विद्रोह किया, कहीं पे राजाओं ने विद्रोह कर दिया। ऐसे अलग अलग सिस्टम है। इस विद्रोह का प्रमुख राजनीतिक कारण अंग्रेजों की विस्तारवादी नीति थी। अंग्रेज हर राज्य को हड़पना चाहते थे, विस्तारवादी नीति। संधियों, विलय और अन्यायपूर्ण कानूनों के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय राज्यों पर कब्जा कर लिया, या तो संधि करके, दोस्ती करके, या फिर जबरदस्ती उस पर अपना अधिकार जमा के, या फिर ऐसे कानून बना देना जो जनता को पसंद नहीं है। इस कारण जनता विद्रोह करती। उत्तराधिकार सिद्धांत, अंग्रेजों ने ऐसे नियम बनाए कि उस राजा के बेटा नहीं है तो गोद का बेटा नहीं ले सकता। किसी राज्य पे अधिकार करना है तो चाल चल ली कि ये राजा मैनेजमेंट ठीक नहीं कर रहा। जैसे अवध का राजा जो था, उस पर उन्होंने आरोप लगा दिया, हजरत महल के खिलाफ लड़ाई हुई। आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप ने राजस्थान सहित अनेक भारतीय राजाओं को नाराज कर दिया कि कौन सा प्रिंस अगला राजकुमार राजा बनेगा, ये अंग्रेज तय करते थे, तो यहाँ के राजा नाराज थे। आर्थिक शोषण भी विद्रोह का एक बड़ा कारण था कि टैक्स बहुत ज़्यादा बढ़ा देते, तो व्यापार वाणिज्य खत्म हो गया, यहाँ के व्यापारियों का नाश हो गया। अंग्रेजों ने पारंपरिक उद्योगों को नष्ट किया, किसानों पर भारी लगान लगा दिया, टैक्स लगा दिया, भारत की संपत्ति को बाहर भेजा। भाई, जितना भी बिजनेस करते थे, पैसा अपने लिए कमाते थे अंग्रेज, सारा ब्रिटेन ले गए। राजस्थान में किसानों को भारी लगान, जबरन वसूली, कोई टैक्स नहीं देता था तो उसकी जमीन हड़पना, अंग्रेज अधिकारियों व स्थानीय कर्मचारियों को अत्याचार सहने पड़े। सामाजिक और धार्मिक हस्तक्षेप ने भी असंतोष को जन्म दिया। सामाजिक और धार्मिक हस्तक्षेप क्या होता है कि कुछ काम अंग्रेजों ने सही किए थे, लेकिन वो उस ज़माने के हिसाब से, वो टाइम से पहले अंग्रेजों ने कुछ काम किया जो भारतीयों को पसंद नहीं आए। जैसे उन्होंने सती प्रथा पर पाबंदी लगाई, बाल विवाह बंद किया, विधवा पुनर्विवाह चालू किया, लड़कियों को पढ़ाने के लिए शिक्षा बढ़ाई। तो ये कई चीज़ें हैं ना अंग्रेजों की, उनको पसंद नहीं आई भारतीयों को। एक अंग्रेज क्या करते थे कि ईसाई अपने धर्म का प्रचार करते थे, और इससे भी भारतीयों को असंतोष था। अंग्रेज पश्चिमी शिक्षा, कानून, रीति रिवाज लागू करना चाहते थे। लोगों को अपने धर्म और परंपराओं पर खतरा महसूस हुआ। राइफलों में चर्बी लगे कारतूसों ने हिंदू और मुस्लिम दोनों सैनिकों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई। विद्रोह की शुरुआत मई 1857 में मेरठ में हुई और शीघ्र ही उत्तरी भारत के अनेक क्षेत्रों में फैल गया। मेरठ में मंगल पांडे ने किया था। सैनिकों के साथ साथ स्थानीय शासक, राजा, जमींदार, किसान और आम लोग भी संघर्ष में शामिल हुए। राजस्थान भले इसका मुख्य केंद्र न रहा हो, लेकिन इसका गहरा प्रभाव पड़ा। राजस्थान में विद्रोह मुख्य रूप से सैनिक छावनी और रियासतों के माध्यम से फैला। जहाँ सैनिक की जो बटालियन थी, छावनियाँ थी, वहाँ पे विद्रोह किया।
नसीराबाद, नीमच, कोटा, भरतपुर विद्रोह के प्रमुख केंद्र बने। इन क्षेत्रों में भारतीय सैनिकों ने अंग्रेज अधिकारियों के विरुद्ध विद्रोह किया। नसीराबाद का विद्रोह राजस्थान में सबसे प्रारंभिक विद्रोह में से एक था। नसीराबाद अजमेर के पास है। भारतीय सैनिकों ने अंग्रेज अधिकारियों के विरुद्ध बगावत की, खजाने को लूटा, दिल्ली की ओर बढ़ गए। इससे आसपास के क्षेत्रों में विद्रोह की भावना फैली। तो ये सैनिक क्या करते, अंग्रेज अधिकारियों को मारते, गोला बारूद पैसा वैसा लूट के और सब दिल्ली की तरफ चले गए, क्योंकि दिल्ली में इनका जो मेन लीडर था बहादुर शाह जफर वो था। उसके बाद क्या है नीमच में भी एक शक्तिशाली विद्रोह हुआ। सैनिकों ने विद्रोह कर अंग्रेज अधिकारियों को मार दिया और कुछ समय के लिए नियंत्रण स्थापित किया। स्थानीय जनता ने भोजन और आश्रय देकर विद्रोहियों को समर्थन दिया। जनता क्या करती थी, विद्रोही को रात में रोक देती थी, खाना पानी इनको पैसे वैसे देते के आगे रवाना कर देती। कोटा राजस्थान में विद्रोह का एक अत्यंत महत्वपूर्ण केंद्र था। यहाँ सैनिकों, स्थानीय सरदारों और आम जनता ने विद्रोह को समर्थन किया। अंग्रेज राजनीतिक एजेंट मारा गया और कुछ समय के लिए अंग्रेज शासन समाप्त हो गया। तो कोटा के अंदर राजनीतिक एजेंट जो है ना, पॉलिटिकल एजेंट, मुख्य अंग्रेज अधिकारी कोटा में, उसको खत्म कर दिया मेहराब खां और जयदयाल ने। और दूसरा यहाँ का जो राजा था ना राम सिंह, उसको बंदी बना लिया। भरतपुर में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हालांकि शासक ने खुलकर विद्रोह का समर्थन नहीं किया, फिर भी कई सैनिक और स्थानीय लोग अंग्रेजों के विरुद्ध सक्रिय रूप से लड़े। हालांकि राजस्थान के सभी शासकों ने विद्रोह का समर्थन नहीं किया। भय, संधि और स्वार्थ के कारण कई रियासतों अंग्रेजों के प्रति वफादारी है। ऑलमोस्ट सभी जो राजा थे यहाँ के, उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया। इस एकता की कमी ने राजस्थान में विद्रोह को कमजोर कर दिया। जब राजा ही साथ है तो फिर आम जनता क्या करे, तो विद्रोह सफल हो गया। अंग्रेजों ने अपनी शक्तिशाली सेना, बेहतर हथियारों और अनुशासन का प्रयोग कर विद्रोह को दबा दिया। 1858 तक राजस्थान में विद्रोह को निर्दयता से कुचल दिया गया। नेताओं को फांसी दे दी गई, गांव उजाड़े गए और कठोर दंड दिए गए। जिन्होंने भी क्रांति में भाग लिया उनका नाश किया। हालांकि विद्रोह असफल रहा, लेकिन इसके दूरगामी परिणाम हुए। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर भारत का ब्रिटिश क्राउन का अधीन कर दिया गया। प्रशासनिक सुधार किए गए और सेना का पुनर्गठन हुआ। 1857 क्रांति असफल हो गई, लेकिन इससे कई परिणाम निकले। पहला, 1857 की क्रांति तक या ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था। 1857 क्रांति के बाद यहाँ ब्रिटिश क्राउन या महारानी का शासन शुरू हो गया। और सेना में पहले भारतीयों की संख्या ज़्यादा थी, अंग्रेजों की कम। अब उस अनुपात को थोड़ा चेंज किया गया, अंग्रेजों की संख्या भी बढ़ाई गई और सैलरी इनको अच्छी दी गई। इस प्रकार से कैसे भी मैनेजमेंट सुधारा गया। जिन्होंने माफ़ी मांग ली, गलती मान ली, उनको छोड़ दिया, उन विद्रोहियों को। और जिन्होंने माफ़ी नहीं मांगी और अभी भी वो जिद पे अड़े हुए थे, उनको फांसी दे दी। 1857 के विद्रोह ने भारतीयों में एकता और राष्ट्रवाद की भावना जागृत की। राजस्थान में इसने आने वाली पीढ़ियों को विदेशी शासन के विरुद्ध संघर्ष के लिए प्रेरित किया। इसने आगे चलकर स्वतंत्रता आंदोलन की नींव रखी। 1947 को देश स्वतंत्र हुआ, लेकिन स्वतंत्र हुआ क्यों? क्योंकि 1920 के आसपास जो राजनीतिक चेतना आई थी इस देश में, उसके बीच 1857 क्रांति में बहुत दिए गए थे। लोगों को लगा कि यार बढ़िया झटका दिया अंग्रेजों को, ये अंग्रेज अब जाने वाले हैं बस। तो इसकी एक सीख मिली कि हम विदेशी सत्ता को उखाड़ फेंक सकते हैं। इस प्रकार 1857 की स्वतंत्रता संग्राम और उसका राजस्थान पर प्रभाव भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यह साहस, बलिदान और स्वतंत्रता की आकांक्षा का प्रतीक था। चाहे हम 1857 क्रांति में असफल हो गए, लेकिन फिर भी हमारा जो बलिदान है वो व्यर्थ नहीं गया, क्योंकि हमारा देश आज़ाद हुआ इसी कारण। अब मैं छोटे छोटे प्रश्न पूछता हूँ, मैं आंसर देना, ठीक? ध्यान दे वाले, ध्यान दे। 1857 का विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ? दिल्ली, मेरठ, कोटा, नसीराबाद। ऑल इंडिया लेवल पे मेरठ से, और राजस्थान में नसीराबाद। तो उत्तर क्या है? मेरठ। राजस्थान में विद्रोह का प्रमुख केंद्र कौन सा था? जयपुर, नसीराबाद, जोधपुर, उदयपुर। नसीराबाद। 1857 के विद्रोह का प्रमुख राजनीतिक कारण क्या था? शिक्षा, विस्तारवादी नीति, व्यापार और कृषि। विस्तारवादी नीति। हड़प रहे थे राज्यों को अंग्रेज। उसके बाद है राजस्थान में विद्रोह किन के माध्यम से फैला? किसान, व्यापारी, सैनिक, अंग्रेज सैनिकों के माध्यम से। उसके बाद में कोटा में विद्रोह के समय किसे मार दिया गया? कोटा में विद्रोह के समय ब्रिटिश राजनीतिक एजेंट को मार दिया गया। ठीक है। उसके बाद है किस कारतूस ने धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई? लोहे के, तांबे के, चर्बी के, लकड़ी के। बहुत बढ़िया। राजस्थान के सभी शासकों ने विद्रोह का समर्थन क्यों नहीं किया? डर के कारण, संधियों के कारण, स्वार्थ के कारण, सभी।
उसके बाद है नीमच विद्रोह में किसका सहयोग मिला? अंग्रेजों का, स्थानीय जनता का, मराठों का, फ्रांसीसियों का। स्थानीय जनता का, लोकल पीपल, सीताराम नारायण। 1857 के बाद भारत किसके अधीन आ गया? कंपनी के, मुगलों के, ब्रिटिश क्राउन के, फ्रांस के, ब्रिटिश क्राउन के, अंग्रेजी सरकार के या फिर महारानी के खिलाफ अधीन आ गया। 1857 का विद्रोह किस भावना का प्रतीक था? भय, लालच, स्वतंत्रता, व्यापार, स्वतंत्रता। उसके बाद है बड़े प्रश्न है थोड़े। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के कारणों पर विस्तार से वर्णन किए। क्या कारण थे 1857 का संग्राम हुआ? पहला है 1857 का स्वतंत्रता संग्राम अनेक कारणों का परिणाम था। राजनीतिक रूप से अंग्रेजों की विस्तारवादी नीति ने भारतीय शासकों को नाराज कर दिया। उत्तराधिकार सिद्धांत के माध्यम से कई राज्यों को हड़प लिया गया। आर्थिक रूप से किसानों पर भारी कर लगा दिए गए और पारंपरिक उद्योग नष्ट कर दिए गए। सामाजिक और धार्मिक क्षेत्र में अंग्रेजों के हस्तक्षेप से लोगों को अपने धर्म और परंपराओं का खतरा महसूस हुआ। चर्बी लगे कारतूसों ने सैनिकों की धार्मिक भावनाओं को ठोस पहुंचाई। इन सभी कारणों ने मिलकर विद्रोह को जन्म दिया। सारी बातें बताई दी। उसके बाद है राजस्थान में 1857 के विद्रोह के प्रमुख केंद्रों को वर्णन कीजिए। कहाँ का विद्रोह हुआ था राजस्थान में? राजस्थान में 1857 का विद्रोह मुख्य रूप से नसीराबाद, नीमच, कोटा, भरतपुर में फैला। नसीराबाद में सैनिकों ने विद्रोह कर खजाना लूटा और दिल्ली की ओर कूच किया, मतलब चले गए। नीमच में सैनिकों ने अंग्रेज अधिकारियों को मारकर अस्थायी शासन स्थापित कर लिया। कोटा में विद्रोह सबसे उग्र था, जहां ब्रिटिश राजनीतिक एजेंट मारा गया। भरतपुर में जनता और सैनिकों ने सक्रिय भागीदारी निभाई। इन केंद्रों ने राजस्थान विद्रोह को गति दी। नसीराबाद विद्रोह का विस्तृत वर्णन कीजिए। नसीराबाद राजस्थान का पहला प्रमुख विद्रोह केंद्र था, यहाँ भारतीय सैनिकों ने अंग्रेज अधिकारियों के खिलाफ बगावत की। सैनिकों ने शस्त्रागार और खजाने पर कब्जा कर लिया। इसके बाद वे दिल्ली की ओर बढ़े ताकि मुख्य विद्रोहियों से मिल सके। इस विद्रोह ने अंग्रेज और आसपास के क्षेत्रों में विद्रोह की चिंगारी फैला दी। नसीराबाद का विद्रोह राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत माना जाता है। कोटा विद्रोह का महत्व स्पष्ट कीजिए। राजस्थान कोटा का विद्रोह राजस्थान में 1857 का सबसे महत्वपूर्ण विद्रोह था। यहाँ सैनिकों, स्थानीय सरदारों और आम जनता ने मिलकर विद्रोह किया। ब्रिटिश राजनीतिक एजेंट को मार दिया गया और अंग्रेज शासन अस्थायी रूप से समाप्त हो गया। इस विद्रोह ने अंग्रेजों को गंभीर चुनौती दी, हालांकि अंततः इसे दबा दिया गया। फिर भी कोटा विद्रोह राजस्थान में जन भागीदारी का प्रतीक बन गया। राजस्थान के शासकों की भूमिका पर टिप्पणी कीजिए। राजस्थान के शासकों की भूमिका मिलीजुली रही। कुछ शासकों ने विद्रोह का समर्थन किया या मौन सहयोग दिया, जबकि कई शासक अंग्रेजों के प्रति वफादार बने रहे। भय, संध्या और निजी स्वार्थ इसके प्रमुख कारण थे। इस एकता की कमी के कारण विद्रोह कमजोर पड़ा। यदि सभी शासक एकजुट हों तो परिणाम भिन्न भिन्न हो सकता था। 1857 के विद्रोह की असफलता के कारण बताइए। विद्रोह की असफलता के कई कारण थे। नेतृत्व का अभाव, संसाधनों की कमी और एकता का अभाव प्रमुख कारण थे। अंग्रेजों के पास बेहतर हथियार, संगठित सेना और संचार व्यवस्था थी। राजस्थान में सभी रियासतों का समर्थन न मिलना भी एक बड़ा कारण था। इन कारणों से विद्रोह सफल नहीं हो सका। 1857 के विद्रोह का राजस्थान पर क्या प्रभाव था? विद्रोह के बाद राजस्थान में अंग्रेजी नियंत्रण और मजबूत हो गया। दमनकारी नीतियां अपनाई गई और विद्रोहियों को कठोर दंड दिए गए। लेकिन इन विद्रोह ने जनता में स्वतंत्रता की चेतना जागृत की। यह आगे चलकर राष्ट्रीय आंदोलन की नींव बना। 1857 के बाद प्रशासनिक परिवर्तन समझाइए। 1857 के बाद कंपनी शासन समाप्त कर भारत को ब्रिटिश क्राउन का अधीन कर दिया गया। सेना का पुनर्गठन हुआ। भारतीयों की संख्या कम कर दी गई। शासकों के साथ नई संधियां की गई। प्रशासन अधिक केंद्रीकृत और कठोर बना। 1857 के विद्रोह का ऐतिहासिक महत्व बताइए। 1857 का विद्रोह असफल होने के बावजूद अत्यंत महत्वपूर्ण था। इसने राष्ट्रीय चेतना को जन्म दिया। यह स्वतंत्रता संग्राम की पहली बड़ी चिंगारी थी। इसने अंग्रेजों को अपनी नीतियां बदलने पर मजबूर किया और भविष्य के आंदोलन का मार्ग प्रशस्त किया। आखिरी प्रश्न, 1857 के संग्राम को स्वतंत्रता आंदोलन की नींव क्यों कहा जाता है? कि 1857 का संग्राम पहली बार पूरे देश में अंग्रेजों के विरुद्ध संगठित प्रतिरोध था। इसमें सैनिक, किसान, शासक और आम लोग शामिल हुए। इसने लोगों को यह एहसास कराया कि विदेशी शासन के विरुद्ध एकजुट होना आवश्यक है। इसी चेतना से आगे चलकर संगठित राष्ट्रीय आंदोलन विकसित हुआ।